नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इंडियन आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि 2012 से लेकर के 2020 तक का पेपर होगा। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। इस टेस्ट में कम से कम आपको 23 प्लस का टारगेट रखना है। अगर आप इस टेस्ट में 23 प्लस मारते हो तो समझना मेरे दोस्त आपका तैयारी एकदम मस्त है, क्योंकि आज जो हम करेंगे एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लगाएंगे। तो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका इस टेस्ट में कितना सही होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पूछा है कि WTO का मुख्यालय कहां पर होता है। तो WTO का मुख्यालय जो होता है वो आपका जेनेवा में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि WTO का स्थापना कब हुआ था, तो WTO का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, तो यूएनओ का मुख्यालय जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, और यूनेस्को का मुख्यालय जो होता है वो आपका पेरिस में होता है। इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ स्पोर्ट इज द डुरंड कप रिलेटेड, यानी कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो डुरंड कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से होता है, तो थॉमस कप और उबेर कप का संबंध जो होता है वो आपका बैडमिंटन से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो होता है आपका क्रिकेट से होता है, और रणजी ट्रॉफी का भी जो होता है वो आपका क्रिकेट से होता है। इसको ध्यान में रखना है। और डेविस कप का संबंध जो होता है वो आपका टेनिस से होता है। इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी अकबर। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मुगल वंश के संस्थापक जो होते हैं वो आपका बाबर होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस लोकेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित होता है, आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होता है वो आपका हेग में स्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि WHO का मुख्यालय कहां पर होता है, तो WHO का मुख्यालय जो होता है वो आपका जेनेवा में होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज अमरनाथ केव लोकेटेड, यानी कि अमरनाथ गुफा जो होता है वो कहां स्थित होता है, आपको बताना है। तो अमरनाथ गुफा जो होता है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा अमरनाथ गुफा, देखिए यहीं पर है। यहाँ पर आपका भगवान शिव का, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर भगवान शिव का जो है शिवलिंग रखा होता है। यानी कि भगवान शिव के लिए अमरनाथ गुफा जो है वो प्रसिद्ध है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित होता है, तो मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो आपका तमिलनाडु में होता है, और एलोरा की गुफाएं जो होता है वो आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेट बिकम फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद बिहार राज्य से कौन सा राज्य बना है, आपको बताना है कि आजादी के बाद जो बिहार राज्य से कौन सा एक अलग राज्य बना है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी झारखंड बताया है उनका एकदम राइट है। आजादी के बाद बिहार राज्य जो बना है वो आपका झारखंड राज्य बना है। कब अलग हुआ था, तो आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। इसको भी ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा था कि बिहार पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ था, तो बिहार पश्चिम बंगाल से अलग जो हुआ था वो आपका 1912 में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो बिहार उड़ीसा जो हुआ था वो आपका 1936 में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो होता है वो आपका रायपुर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, या डी राजस्थान। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होता है वो आपका उत्तर प्रदेश होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, जो कि आपको एरिया वाइज बताना
है तो एरिया वाइज जो होता है वो आपका राजस्थान होता है और जनसंख्या में दूसरा स्थान पर जो होता है वो आपका महाराष्ट्र होता है। इसको भी ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच कंट्री इज द कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड, यानी कि कालाहारी मरुस्थल जो होता है वो कौन से देश में स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो कालाहारी मरुस्थल जो होता है वो आपका दक्षिण अफ्रीका देश में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका थार डेजर्ट जो होता है वो भारत के कौन से राज्य में होता है, तो थार डेजर्ट जो होता है वो आपका भारत के राजस्थान राज्य में होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी इयर्स द टीम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो आपका 5 वर्षों का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि इन विच इंडियन स्टेट इज कन्याकुमारी लोकेटेड, यानी कि कन्याकुमारी भारत के कौन से राज्य में स्थित होता है, आपको बताना है जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो कन्याकुमारी जो होता है वो आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करना है और जल्दी से इसका राइट आंसर आपको लाइव चैट में बताना है। तो श्रीहरिकोटा जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू की है, आपको बताना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो आपका 1920 में की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग है ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका बंगाल विभाजन जो किया गया था वो आपका 1905 ईस्वी में किया गया था। इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रथम रेल कब चला था, तो भारत में प्रथम रेल जो चला था वो आपका 1853 ईस्वी को चला था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि हु इन्वेंटेड द बाइसाइकिल, यानी कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो साइकिल का आविष्कार जो किया गया था वो आपका मैकमिलन के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट बंधु ने किसकी खोज की, तो राइट बंधु जी के द्वारा जो आविष्कार किया गया था आपका हवाई जहाज का किया गया था और कंप्यूटर का आविष्कार जो किया गया था आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू शुगर केन गेट, यानी कि गन्ने से क्या मिलता है, आपको बताना है कि जो गन्ना होता है उससे क्या मिलता है। ऑप्शन ए में आपका चावल, बी मक्का, सी चीनी या डी मसाला। तो गन्ने से जो हमें मिलता है वो आपका चीनी मिलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत में कौन से राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, तो आपका यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी साथ आप लोग का पार्ट 1 जो कि जनरल नॉलेज का था वो खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि हु गेट द कॉफी फ्रॉम, यानी कि कॉफी किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि कॉफी किससे प्राप्त होता है। तो कॉफी जो होता है वो हमें कैफीन से प्राप्त होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया था कि तंबाकू किससे प्राप्त होता है, तो तंबाकू जो होता है वो आपका निकोटीन से प्राप्त होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर विटामिन सी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पूछा है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी, आपको बताना है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो विटामिन सी के खोज जो किया गया था वो आपका होलकट के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि विटामिन की सिर्फ और सिर्फ विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की सिर्फ खोज किया गया था वो आपका फंक के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि विटामिन बी ए और बी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो विटामिन ए और बी का आविष्कार जो किया गया था वो आपका मैकुलन के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है वो किस क्षेत्र से होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका दूध उत्पादन से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया था कि पीली क्रांति का संबंध किससे होता है, तो पीली क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका तिलहन उत्पादन से होता है। ये क्वेश्चन मैंने कल के मॉडल पेपर
पर में इंक्लूड किया था, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे होता है, तो भूरी क्रांति का संबंध जो होता है आपका उर्वरक से होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के मेरे दोस्त एक लाइक करो यार, आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं यार, प्लीज यार एक लाइक करो यार, आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, प्लीज यार एक लाइक करना और कमेंट में जरूर जय हिंद जय भारत का एक बार नारा लगा देना मेरे दोस्त, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग बिल्कुल भी एक भी कमेंट नहीं करते हो कि जय हिंद जय भारत, आप जरूर एक बार कमेंट से भर देना जय हिंद जय भारत करके और जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर देना। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि कौन से बैक्टीरिया दूध से दही में बदलते हैं, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो आग बुझाने में जो इस्तेमाल होने वाली गैस जो होता है वो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको ध्यान में रखना है। और आग जलने में जो सहायता करता है वो आपका ऑक्सीजन O2 करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि मीथेन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CH4 होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, यानी कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होगा, आपको बताना है। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो होता है वो आपका बॉक्साइट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज, यानी कि लोहे में जंग लगना जो होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है, आपको बताना है। आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर पता है तो जल्दी से आपको लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। तो लोहे का जंग लगना जो कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की। और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि किस तापमान पर पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस बताया है, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो बर्फ की तरह जम जाता है, आपको बताना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है वो आपका जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो आपका उबलने लगता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। और 24 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है कि प्रकाश की गति क्या होती है, यानी कि द स्पीड ऑफ लाइट इज, आपको बताना है इसका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा और जरूर कमेंट बॉक्स में भी बता देना कि आप हमारे साथ हो। एक बार जय हिंद जय भारत का एक बार जरूर यार नारा लगा देना और एक बार जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करो। आप मेरे दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, प्लीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना जय हिंद जय भारत और एक लाइक कर देना। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स फाउंड, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं कहां पाई जाती हैं, आपको बताना है कि वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फाउंड। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो आपका अस्थि मज्जा में पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो आपका 120 दिनों का होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि ब्लड को प्यूरिफाइड कौन करता है, तो ब्लड का प्यूरिफाइड जो करता है वो आपका किडनी करता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आप लोग का 25 क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट सीरीज खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, मैं आपसे बार बार बोलता हूं यार एक लाइक कर देना और जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना और एक बार कमेंट कर देना जय हिंद जय भारत का। और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देना और दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करना। मेरे दोस्त कम से कम आपको 2 दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।